ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबका स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है डिस्कस करेंगे और द बिग पिक्चर का अंदर बात की गई थी। कल तो एक्चुअल में संडे को कुछ आया ही नहीं था, तो लास्ट का जो एक आर्टिकल है वायु प्रदूषण का बचा हुआ है हमारा, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, आप यहाँ पर देखोगे तो कैच द रन कैंपेन सीधा पूछेगा कैच द रन कैंपेन क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जल की बूंदे जहाँ गिरे जब भी गिरे एकत्र करें, मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए है। केन बेतवा आपको पता है परियोजना के बारे में, ये एमपी में है। इसके तहत जो क्या है कि दौधन बांध के निर्माण के जरिए केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए नहर माध्यम से केन नदी का जल बेतवा में, केन का जल बेतवा में डाला जाएगा और बुंदेलखंड का इलाका बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये सारी बातें इसके अंदर कही जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आपको याद होगा बिहार कब बना था? ये बिहार 1912 में बना था। ये बिहार दिवस मनाया जा रहा है। जल जीवन हरियाली इसका थीम है। कोविड-19 के मतलब आपको ये ध्यान रखना है 1912 109th फाउंडेशन डे है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वायु प्रदूषण के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ पर क्या है, स्विस संगठन है, उसका एक संगठन है IQ एयर। इसने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया है और इसमें कहा गया है कि 30 शहर में से 22 भारत के हैं, पूरे दुनिया का। और इतना ही नहीं, इसमें एक और बात है, दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में से एक है, मतलब टॉप पे है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली के में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में 10वें नंबर पर है। लेकिन राजधानी शहरों की बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, पॉल्यूटेड कंट्री है। और दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत प्रमुखता से दिख रहा है और विश्व के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 वहीं के हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर जो है चाइना का सिजियांग जगह है। और यहाँ पर एक दो बात और की जाए तो यहाँ पर जो है सो बुंदेलशहर, मतलब बिसरक, मतलब आपको ये समझना है कि बहुत बुरी हालत है पॉल्यूशन को लेकर के। प्रॉस कॉन्स के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। अभी तो प्रीलिम्स का भी टाइम आ रहा है तो थोड़ा सा शॉर्ट में काम करेंगे हम लोग। अब BS6 देखो, एक्चुअल में इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे कदम लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो लॉन्ग टर्म में दिखेगा, जैसे BS6। अब ये इंजन जो है सो धीरे धीरे मार्केट में आएगा, सल्फ़र कम इमिट करेगा, मतलब पॉल्यूशन कम करेगा। तो अभी तो मार्केट में BS6 आएगा ही, लोग खरीदेंगे, BS4 को हटाएंगे धीरे धीरे करके। स्क्रैप पॉलिसी हमने कल डिस्कस किया था, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा। अब देखो एक क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में निकलते हैं और सन के पार्टिकल से रिएक्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी एयरोसोल बन जाता है। तो ये सब भी धीरे धीरे रोका जाएगा। और उज्ज्वला योजना तो 30% तक कम किया है। तो कुछ ऐसे चेंज हैं जो विजिबल नहीं है अभी, लेकिन धीरे धीरे, जैसे पेरिस क्लाइमेट को हमने बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। तो ये कोर पॉइंट है इस आर्टिकल का। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।